जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 9 मई निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। दोस्तों वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप हमारे भारतीय फौजियों के लिए जय हिंद जरूर कहें। देखिए, हमने देखा है बीते 2 दिन से हमारी भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को, एक ऐसे मुल्क जो कि हमारे ही टुकड़ों पे बना है, हमारे ही चीजों से वो बना है और हमारे को लगातार आंखें दिखाता रहता है। हमारी संस्कृति है कि कभी भी किसी को हम जबरदस्ती बिना किसी कारण के छेड़ते नहीं है और हम ये ही एक्सपेक्ट करते हैं बाकी देशों से भी, मगर ये एक ऐसा पड़ोसी देश है जो कि ये बात बार बार भूल जाता है। और कल वीडियो ना बनाने का पीछे का एक ही कारण था, क्योंकि कल जैसे ही ये सिचुएशन शुरू हुई कि पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर अननेसेसरी अटैक करेगा, और हमें पता है उस अटैक से हमारे देश को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें अपने भारतीय फौजियों के ऊपर पूरे तरीके से भरोसा है, हमें सरकार पे भरोसा है और सबसे ज्यादा बड़ी बात, हमें अपने मातृभूमि पे भरोसा है कि ऐसे टुच्चे देश जो न जाने कितनी बार मार खा चुके हैं हमसे, कितनी बार उन शिद्दत ले चुके हैं हमसे, उसके बावजूद कोशिश कर रहे हैं। ये तो नहीं कि अपने देश की भुखमरी, अपने देश के बदहाली, अपने देश के ऊपर चढ़ रहे इतने सारे आर्थिक कर्जे को चुकाएं, बल्कि दिन भर उनके दिमाग में साजिश रहती है कि हम कैसे भी करके भारत को हरा दें, जो कि सपना सपना ही रहेगा। और उम्मीद की जाती है कि इस बार आर और पार और शायद ये मुल्क ही नक्शे से खत्म हो जाए। इस कारण हमने कल की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आपको हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के कॉल, पुट, लेवल, रेजिस्टेंस में ही देखते रहें, बल्कि आप देश हित के बारे में भी सोचें और कभी कभार काम ना करके, कोई भी इस तरह का ट्रेडिंग का या कोई भी व्यवसाय आप जो करते हैं वो ना करके ये सोचें कि अगर देश में परिस्थितियां बदलती हैं तो कैसे हम एक अच्छे नागरिक होने का दायित्व निभाएं, कैसे एक अच्छे भारतीय बेटा होने का दायित्व निभाएं, कैसे ऐसे पड़ोसी मुल्क अगर हमारे देश के ऊपर अटैक करने की सोचते हैं और करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या सोचना है। तो अपने परिवार, अपने पड़ोस और तमाम लोगों के बारे में सोचिए और उन फौजी भाइयों के परिवार के बारे में सोचिए जो हमारे को सेव करने के लिए बॉर्डर्स पर इस वक्त लड़ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जय हिंद का नारा जरूर लिखेगा आज की वीडियो में, बहुत अच्छा लगेगा, ताकि हमें भी और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो फौजी भाई हैं या जो फौजी परिवार से हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी, पूरा भारत आपके साथ है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि आपकी वजह से हम सब लोग अपने अपने घर में और अपने परिवार में सुरक्षित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुक्रवार के इंपॉर्टेंट डेटा के साथ। और आज की वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये नहीं देख सकते कि पाकिस्तान किस तरह के प्रोपेगेंडा दिखा रहा है अपने न्यूज चैनल पे, कैसी कैसी फेक न्यूज चला रहा है, जिसे देखकर और सुनकर आप भी शायद अपनी हंसी को कंट्रोल ना कर पाए। तो वो भी हम आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो तमाम चीजें आप भारतीय न्यूज चैनल्स पे या भारतीय वेबसाइट पे नहीं देख सकते, क्योंकि भारत में इस वक्त
पाकिस्तान के सारे मीडिया हाउसेस सारे के सारे उनके लाइव चैनल्स को बैन कर रखा है, क्योंकि हमें पता है कि वो हर वक्त ही प्रोपेगेंडा कुछ और ही दिखाता है। अगर हवा चलती है नॉर्थ में तो वो बताएंगे कि हम है साउथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो कल निफ्टी बंद हुआ था एक गिरावट के साथ 24,274 के लेवल पे, यानी कि 24,400 और 350 के अहम सपोर्ट को जैसे बाजार ने ब्रेक किया उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और अगर आपको ध्यान होगा तो निफ्टी आखिरी के सेकंडों में 3:30 की जो क्लोजिंग थी वो थी 24,150 के आसपास, और उसके बाद तकरीबन 100 पॉइंट बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ था, जो फाइनल क्लोजिंग आई थी चार्ट में 24,274। आज एक्सपेक्टेड था एक बड़ा गैप डाउन, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि जिस तरीके से रात में, आधी रात में और पूरे शाम से जो बमबारी शुरू करी, हालांकि उनके एक भी इस तरीके के जो अटैक किए थे, ड्रोन अटैक, उससे हमारे देश के कोई भी एयरपोर्ट या कोई भी ऐसी जगह पे इतनी ज्यादा क्षति नहीं हुई है। थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर हुआ होगा, मगर उससे ज्यादा इंपैक्ट उनके देश में हुआ है। और इसकी खबर आज हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे, जिसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव फोटो पिक्चर्स हमारे कुछ लोग हैं जो इंटरनेशनली कंट्रीज में बैठे हैं जहां पर पाकिस्तान की करतूतें दिखाई जाती हैं, तो वहां से हमने बनाई है। तो गैप डाउन है 338 पॉइंट का, 338 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है। ओपनिंग होती है 23,936, और जहां ओपनिंग हुई वो ही था हमारा डे लो का लेवल, यानी कि पैनिक आई, पैनिक की वजह से हमारा डे लो और डे ओपनिंग दोनों सेम था। और उसके बाद आप देखेंगे तो पहली ही कैंडल में, 5 मिनट की पहली ही कैंडल में, जहां पर हमारी कल की क्लोजिंग हुई थी, फाइनल क्लोजिंग, ये जो प्रोविजनल क्लोजिंग आई थी ये थी बढ़त के बाद 24,274, बट आखिरी के सेकंडों में 3:30 पे जब मार्केट बंद हुआ था उस वक्त हम आ चुके थे 24,150 तक, और उसी लेवल को बाजार ने टच किया पहले ही कैंडल में। और आप देखेंगे हमने अपना डे हाई और डे लो दोनों के दोनों शुरुआती 10-15 मिनट में बना लिए थे, जो कि थे 24,164। उसके बाद पूरे दिन बाजार ने एक रेंज में काम किया, और वो रेंज बहुत ही सीमित थी। तकरीबन अगर हम बात करें तो मामूली से शायद बढ़ के सब कुछ करके 100 पॉइंट की, नीचे के सर 23,950 सपोर्ट का काम कर रहा था, और ऊपरी सर 24,050 रुकावट का काम कर रहा था आज शुक्रवार के दिन। देखिए, अब इस तरह के बड़े जब इवेंट्स होते हैं तो इस तरह का बाजार में रिएक्शन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। डरे नहीं, हमें अपने भारत के और अपने फौजी भाइयों के ऊपर पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द इनको नाको चने चबाकर हम लोग वापस से अपनी तेजी में जाएंगे। मगर तब तक के लिए कुछ दिन सावधान रहें, दूर रहें बाजार से, ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कि हम कैसे अपने देश हित के लिए, अपने फौजी भाइयों के और उनके परिवार के लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं। केएनपी टीम ने इस बार भी हमारा 50 ट्रेड चैलेंज पैसा डबल प्रोग्राम में आपको बता के बहुत खुशी होगी कि कई फौजी परिवार के लोगों को इंक्लूड किया था और फ्री में किया था, उन्होंने हमें कांटेक्ट भी किया था, उन सब के लिए फ्री था ये प्रोसेस। आने वाले वक्त में भी ऐसा हम जरूर करेंगे और हमेशा करते रहे। फाइनल क्लोजिंग 24,000 के ऊपर 266 पॉइंट की गिरावट के साथ आज निफ्टी के। बात करें सेंसेक्स में, बिल्कुल वैसे ही देखने को मिला। कल सेंसेक्स बंद हुआ था बृहस्पतिवार के दिन एक गिरावट के साथ, और ये गिरावट आखिरी के आधे घंटे में आई थी बाजार के अंदर 80,335 80,335 के लेवल पे कल बंद हुआ था। और आज यहां पर भी एक बड़ी गैप डाउन हमें देखने को मिली 1,366 पॉइंट के लेवल पे, 1,367 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट के साथ सेंसेक्स पहली टिक में खुलता है 78,968 के लेवल पे, यानी कि 78,968 के लेवल पे, और वही लेवल था हमारा आज का डे लो का लेवल शुरुआती टिक में। उसके बाद पहली ही कैंडल में शानदार रिकवरी, और रिकवरी भी ऐसी कि पहले डे लो और डे हाई दोनों हमें अपने पहली कैंडल में मिल चुके थे, और इसके कारण बाजार ने अपना डे हाई बनाया 80,033, 80,033 था हमारा आज का डे हाई। शानदार रिकवरी नीचे के स्तर से बाजार में देखने को मिली, और उसके बाद फाइनली बाजार पूरे दिन एक रेंज में रहा, और रेंज थी 79,300 नीचे के स्तर जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था, और ऊपरी सर 79,750 के लेवल जो कि रुकावट का काम कर रहा था सेंसेक्स में। फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो 880 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स में 79,454 के लेवल पे आज अपने शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर और नजर डाल लेते हैं यहां पर भी कि क्या हाल है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो कल वहां पर भी जो गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ था, और गिरावट ऐसी कि 54,366 के लेवल पे। अब देखिए
जब 55,000 के लेवल को बाजार ने जब से ब्रेक किया, हमने कहा है कि सावधान रहना है बैंक निफ्टी में। कल भी बताया था, आज भी बताया है कि बैंक निफ्टी से थोड़ा सा संभल के रहें, थोड़ा सा कुछ दिन संभल के रहें, क्योंकि बहुत अच्छी हमने रिकवरी करी थी 47,000 के लेवल से 56,000 का एक शानदार मूव देखा था एक महीने के अंदर। वापस से मौका आएगा, इंतजार करें, यही हम आपको सिखा रहे हैं और यही हमें अपने देश के फौजियों से सीखना चाहिए कि इंतजार करें। किसी भी वक्त लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जब इंतजार होगा, दुश्मन हमारी रेंज में आएगा, तभी अटैक करेंगे और तभी हमें जीत मिलेगी। ऐसा ही बैंक निफ्टी में आपको करना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर भी कल एक लाल निशान के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ था 54,366 के लेवल पे। आज यहां पर भी एक बड़ी गिरावट, 770 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी बैंक निफ्टी में और उसके कारण बाजार पहली टिक में खुलता है 53,956। अब यहां पर देखिए क्यों हम कह रहे हैं कि यहां से थोड़ा दूर रहे। निफ्टी सेंसेक्स में दोनों में जो शुरुआती कैंडल थी उसी ने डे हाई और डे लो का लेवल बनाया। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला था। शुरुआती दौर में तकरीबन 2:30 तक ऐसा ही था कि पहली कैंडल में हमें डे हाई और डे लो के लेवल देखने को मिले थे, यानी कि डे लो था उस वक्त का 53,596 और डे हाई भी पहली कैंडल में मिल चुका था 54,055। मगर 2:30 पे जैसे बाजार ने अपना सुबह का डे लो ब्रेक किया, हम और नीचे पहुंचे और वो हो गया 53,483 और उसके बाद अगर बात करें तो रिकवरी जरूर मिली है वहां से और हम तकरीबन 770 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी कि आप देखेंगे जहां पर हमने ओपनिंग दी थी उसी लेवल पे जाके हमने अपनी क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि है 53,595। 770 पॉइंट का गैप डाउन मिला था और उसके बाद रिकवरी करी, उसके बाद थोड़ा और नीचे गए, मगर फाइनली लेवल जहां पे ओपनिंग मिली थी उसी लेवल पे जाके बैंक निफ्टी बंद हुआ है, जो कि है 770 पॉइंट। यहां पर आज हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर और आईसीआईसी दोनों बैंकों के अंदर थोड़ी गिरावट ज्यादा देखने को मिली, 3%। आईसीआईसी में और एचडीएफसी बैंक में 2% की गिरावट। वहीं पे अगर हम बात करें तो कोटक बैंक के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा पीएसयू बैंक अगर बात करें, देखिए आज पीएसयू बैंक ने बहुत अच्छा काम किया, 1.5% के आसपास की तेजी हमें पीएसयू बैंक में देखने को मिली, मगर प्राइवेट बैंक तकरीबन 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करते देखे गए। इसी के कारण हमें दबाव देखने को मिला। नहीं तो अगर हम बात करें निफ्टी में, अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें, आईटी की बात करें, कोई भी आधे % से ज्यादा गिरावट के साथ बंद नहीं हुआ है। वहीं पर मिड कैप हरे निशान में बंद हुआ है, मिड कैप इंडेक्स निफ्टी का हरे निशान में बंद हुआ है, जो कि दिखा रहा है कि बाजार में ये जो उथल पुथल हुई है वॉर की सिचुएशन की वजह से वो कभी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि हमें अपनी भारतीय फौज के ऊपर पूरा भरोसा है। अब कुछ न्यूज और डेटा आपको दिखा देते हैं फटाफट से। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो यहां पर जैसे ही पैनिक होता है, वॉर सिचुएशन होती है, तो यूएस डॉलर इंडेक्स जो कि 100 से नीचे चल रहा था लगातार कई दिनों से, उसमें थोड़ी सी वृद्धि होने देखने को मिली, यानी कि तेजी होते देखने को मिली है। इसके कारण एफआई हो सकता है थोड़ी सी बिकवाली के आंकड़े आज के दिन दिखाए। वहीं पे अगर हम डॉलर रुपए में बात करें तो आज रुपया थोड़ा सा कमजोर हुआ और डॉलर मजबूत, जिसके कारण हम 84.50 से थोड़ा सा आप लुढ़क गए हैं और अब $1 तकरीबन माफ कीजिएगा $1 तकरीबन 85 रुपए 40 पैसे के आसपास पहुंच चुका है। निफ्टी विक्स की बात करें तो 21.54, यहां भी हमें एक तेजी देखने को मिली है, क्योंकि वोलेटाइल बाजार है और वोलेटाइल बाजार हमें निफ्टी विक्स साफ साफ इंडिकेशन देता है। तो मोटा मोटा आज का दिन थोड़ा सा हमारे भारतीय बाजारों के लिए जरूर अच्छा नहीं रहा, मगर इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है और आप देखेंगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे भारतीय सेना की खबर आएगी कि कैसे हमने दुश्मन देश को नाको चने चबाए हैं, उसके बाद हमारा भारतीय बाजार इतनी तेजी से ऊपर जाएगा कि आप एक जबरदस्त प्रॉफिट और एक जबरदस्त उत्साह के साथ दोनों चीज सेलिब्रेशन करेंगे। तब तक इंतजार करें, सब्र रखें। अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के ऊपर, और वो क्या कह रहे हैं कि हमने रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने आर्मी शॉट्स डाउन 80 इंडियन ड्रोन्स। देख रहे हैं, हमारी जो खबर चल रही है जिसे सच जानता है पूरी दुनिया और देश, वो जानती है कि हमारे देश ने कल रात में पाकिस्तान की तरफ से आए बहुत सारे ड्रोन शॉट्स को तबाह करा और इसी के कारण चाहे जैसलमेर हो, चाहे पंजाब प्रांत हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जेएनके हो, कहीं भी इतनी बड़ी क्षति नहीं हुई। और वहीं पे पाकिस्तान देखिए कैसे टुकड़े किस किस के लेके घूम रहे हैं। और अगर आप चैनल पे देखेंगे तो CNN जैसे चैनल के ऊपर उन्होंने कंफर्म किया था कि जब हमने अटैक किया था, उनके 9 स्ट्राइक करे थे उस दिन 7 मई के दिन, उन्होंने बोला कि हमने एक हिंदुस्तान का फाइटर जेट को गिरा दिया है।
और क्या कहा उनके डिफेंस मिनिस्टर ने? उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं CNN के रिपोर्टर को कि आप जाके सोशल मीडिया देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जब डिफेंस मिनिस्टर सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है तो सोशल मीडिया पे तो कुछ भी बिक रहा है, कुछ भी चल रहा है। और इसीलिए आपसे हमारी उम्मीद है और कोशिश है और निवेदन है कि सोशल मीडिया की बातों पे ध्यान ना डालें। ये जो न्यूज है ये पाकिस्तान के जियो न्यूज चैनल के ऊपर है और वही दिखा रहा है कि देखिए हमारी जीत होती जा रही है, हम जीत रहे हैं। अरे भैया, यही नहीं पता कि आप जीते कब हो जो जीत होती जा रही है। उसके अलावा एक दुख की बात यह है कि BBC जो है, आप जानते हैं ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट है और उसी के साथ रॉयटर्स जो है, जो US का है, यहां से दो खबरें जो कि फिर से गलत खबरें हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से आई है। और वो ये कि उन्होंने कंफर्म किया है कि इंडिया का एक जेट, अब देखिए कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है। BBC कह रहा है कि इंडिया का एक जेट डाउन कर दिया है पाकिस्तान ने और पाकिस्तान J-10 ने 2 इंडियन फाइटर को डाउन किया है बीते दिन, जिसके कारण यहां पर हमारे को एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की फौज में उत्साह है, मगर ये दोनों खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से विदेशी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत को कभी भी तेजी की तरफ जाते हुए नहीं देख सकती। किसी भी तरह की उनकी जो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनने की जो हमारी जो इकोनॉमी बढ़ रही है उसको उसे पचा नहीं सकते, जिसके कारण इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। तो इन चीजों से दूर रहें। अब कल हम आपके साथ लाएंगे आने वाले हफ्ते के लिए, सोमवार के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग प्रोग्राम की वीडियो, तो उसे जरूर देखिएगा। तब तक ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, अपने पड़ोसियों का, और जय हिंद जरूर कहिएगा आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।